आज एक चीज मैं आपसे निवेदन करूं, हर व्यक्ति जो है कहने लग जाता है कि महाराज ये तो कलयुग है और कलयुग में पाप ज्यादा है पुण्य कम है। बोलो यही कहते हैं कि नहीं? ये कलयुग है, कलयुग में पाप ज्यादा और पुण्य कम है। मैं आपसे निवेदन करूं, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई शख्स नहीं बैठा होगा जिसके पास चारों युग ना हो। बोलो, हर व्यक्ति के पास चारों युग है। आप कहोगे कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमेशा यही सिखाया है और पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमेशा यही आदेश दिया है कि बेटा कभी भी व्यास पीठ में बैठ करके अनर्गल भाषाओं का प्रयोग मत करना। जो भी बात कहना तो प्रमाणित बात कहना और यहाँ वहां से प्रमाण देने का प्रयास मत करना। जब भी प्रमाण देना तो रामचरितमानस का देना या गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा 12 ग्रंथ जो लिखे गए हैं, गीतावली, दोहावली, हनुमान चालीसा, राम निछावर, ऐसे कई ग्रंथ लिखे गए हैं। उन्हीं ग्रंथों से ही प्रमाण देने का प्रयास करना, क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो हर सनातनी के घर में होगा। रामचरितमानस तो ये हमको सिखलाती है कि हर सनातनी नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी अपने घर में रख करके देखे, क्योंकि रामचरितमानस एकमात्र ऐसा ग्रंथ है कि हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये बनाना नहीं सिखाती। हमको यदि रामचरितमानस को सिखाती है तो समझो इंसान को इंसान बनाने का काम। इसलिए इंसान बन जाओ पहले, फिर ये धर्म और जाति पे मरना। पहले इंसान बनो। आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बोले चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग। बोले चारों युग सबके उर रहाई। हर व्यक्ति के पास 4 युग है और उस चारों युग में आज के व्यक्तियों से यदि पूछा जाए तो 100 में से 90% व्यक्ति कलयुग में जीना पसंद करता। बोलो, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों युग सबके उर रहे, हर व्यक्ति के पास है। आपको महाराज जिएंगे कैसे? तो मैं आपको साधारण शब्दों में समझाऊं। मान लो यहां से कथा श्रवण करने के बाद आप अपने घर जाओ और घर जाओ तो रास्ते में आपको बढ़िया 500 नोट के 25,000 की गड्डी मिल जाए और उस 25,000 की गड्डी मिले और उस 25,000 की गड्डी को उठाओ और उठा करके ऊपर ले जा करके चिल्लाना चालू कर दो, भैया किसी का 25,000 है, 25,000 है, 25,000 है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जिसका भी हो। जब तक वो व्यक्ति नहीं मिल गया तब तक तुमने ना रात्रि में चैन से सोया, ना दिन में चैन से खाया। बोलो भाई, उस समय आप किस युग में जी रहे हो? उस समय आप सतयुग में जी रहे हो। बोलो, जी रहे हो कि नहीं? सतयुग में जी रहे हो। वही 25,000 रुपए मिल जाए और 25,000 रुपए उठाओ और चिल्लाओ, भैया किसका है, किसका है, किसका है, ले जाओ जिसका हो। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल गया तो ससावड़ में पटेल देव बाबा के पावन दरबार में पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का पावन आगमन हुआ है। ले जाकर के उनके पाद पद्मों में जाकर के समर्पित कर देंगे। बोलो, उस समय कौन युग में जी रहे हो? त्रेता में। और वही 25,000 मिल जाए तो चिल्लाओ, किसका है, किसका है, किसका है, मिल जाए ठीक है, नहीं मिल गया तो अपना तो है ही। बोलो, उस समय कब जी रहे हो? कौन सा युग है? उस समय आप जी रहे हो
द्वापर में और वही 25,000 डला मिल जाए और उसी 25,000 रुपए के ऊपर जाके अपना जूता रख दो और जब तक आदमी वहां से ना चले जाए तब तक वो जूता ना हटाओ और आदमी चले जाए तो आराम से उठाओ और जेब में डालो और निकल लो। उसी समय आप कलयुग में जी रहे हो। इसलिए चारों युग सबके उर रही। हर व्यक्ति के पास 4 युग है। जीने की तजुर्बा सीख लो। इंसान बन जाओ पहले, हैवान बन करके क्यों बैठे हो? इंसान बनो पहले।